जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज इस इतवार के समय में हम लोग फिर से एक बार अपने बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग कल हमने देखा कि कैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच से, अपने पिता के देश को, अपनी जाति, अपनी भाषा को, सब कुछ छोड़ के उसको आने के लिए कहा था। हम लोग आज उसके आगे के पाठ को पढ़ेंगे और उसमें हमने देखा कि इब्राहिम जो था वो 75 ईयर्स का था और उसका नाम अभी तक अब्राहम नहीं बल्कि अब्राम है। और उसका नाम कहाँ पे बदलेगा वो हम लोग आगे देखते जाएंगे और क्यों बदलेगा ये भी हम लोग देखेंगे। कि जैसे 12 अध्याय का हमने 1 से 9 तक पढ़ा था कि वहाँ पे इब्राहिम ने अपने पिता, अपने देश को छोड़ा था और परमेश्वर ने उसने अगर परमेश्वर का हुक्म मानता है या परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष देगा और ये वायदा वो पूरा करता है। उसी तरह से हमने भी इस वचन से जाना है, इस बाइबल ध्यान से जाना है कि हम अगर आज्ञा मानते हैं तो तभी परमेश्वर अपने वायदे को या प्रॉमिसेस को वो पूरा करता है। और इसके लिए ओबेइंग द कमांडमेंट्स देन टू गेट द प्रॉमिसेस फ्रॉम द गॉड। और यहाँ पे हमने देखा कि अब्राहम ने हरान से निकल के जब वो 75 साल का था और अब्राहम ने वहाँ पे हमने पेड़ के विषय में भी थोड़ा बहुत जाना था कि पेड़ जो है वो यीशु मसीह के क्रूस का एक साइन है। और उसी तरह से हमने ये भी देखा था कि अब्राहम ने जहाँ पे याहवे के सम्मान में उसने एक वेदी को, साथ में एक वेदी को बनाया था। फिर बेथेल के पूर्व पर्वत की ओर भी बढ़ गए और वहाँ पर भी नेगेव में उसने नेगेव के आगे बढ़ने के समय पहले उसने एक याहवे के सम्मान में एक वेदी बनाई। सो ये परमेश्वर को एक महिमा देने का काम है। और मैंने जैसे कहा था कि वेदी जो है वो एक सैक्रिफिशियल लाइफ है। सो हमारे जो सबसे प्यार है, जो भी प्यारा है, हमें उसको छोड़ना चाहिए और परमेश्वर को हमको ज़्यादा प्यार करना चाहिए। अब जैसे एक कई कहानियों में, एक कहानी में लिखा है कि कहानी को जो सच है कि जब कोई भी आदमी नक्शवादी बनता है तो उससे पहले उनके जब वो ट्रेनिंग शुरू होता है तभी उनको एक पामरियो, एक जाति का एक कुत्ते को उनके साथ पालने के लिए उनको दिया जाता है और उस कुत्ते का नाम भी रखते हैं। वो जो कुत्ते का बच्चा होता है शुरू से या 6 महीना या 1 साल का ट्रेनिंग उसका होता है। उस ट्रेनिंग में वो कुत्ता उनके साथ खाता है, पीता है, सोता है, जहाँ कहीं भी जाता है वो अपने मालिक से प्यार करता है। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती तब तक वो कुत्ता भी बढ़ जाता है और तब वहाँ का जो ट्रेनिंग का ट्रेनर है वो कहता है कि अभी तुम्हें उस कुत्ते को मारना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यही उनका पाठ होता है कि वो कितने निर्दय बन सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि अब्राहम ने भी परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना और वो परमेश्वर ने बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हुआ। ये भी परमेश्वर ने यहाँ पे तो उसको देश का भी नाम नहीं बताया और ना किसी लोगों का नाम बताया, ना आता पता दिया कि उस जगह पे जाओ ताकि मैं उन लोगों को मिलूँ। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया की नज़रों में परमेश्वर का जो नॉलेज है वो कभी कभी मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन परमेश्वर की मूर्खता है मनुष्य से, बुद्धिमानों से ज़्यादा कहीं बुद्धिमानी। और इसके लिए हम परमेश्वर के सोच को कभी भी हम लोग गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता है क्या सही है और क्या गलत है। और परमेश्वर सारे सिचुएशन को भी बदल सकता है। और परमेश्वर आज जो भी परिस्थिति है वो कल नहीं रखता है और जो कल परिस्थिति होने वाली है उसके पहले ही परमेश्वर हमको जागरूक भी करता है। और इस तरह से जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, और जैसे रोमन 8:28 में लिखा है कि उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे हमारे जीवन में तकलीफें है, चाहे हमारे जीवन में कष्ट है, चाहे हमारे दुकान में जीवन में फाइनेंशियल समस्या है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है और इस बात को हमको जानना चाहिए। तो आइए हम लोग इस वचन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, फिर से एक बार इस शाम के समय तूने ये वचन को पढ़ने का और सुनने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं उनको सचमुच में आप आशीष दीजिए और इब्राहिम की तरह उनको भी ईमानदार और प्रभु विश्वास योग्य बनने के लिए जो सुनने वाले और मुझे भी तो आप सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थनाएं
प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में पढ़ेंगे। कल हमने 9 तक पढ़ा था कि अब्राहम नेगेव की जगह बढ़ रहा था, और 10 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, तब अब्राहम कुछ समय के लिए मिस्र देश में रहने के लिए चले गए, क्योंकि उनके देश में भयंकर अकाल पड़ा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे अब्राहम के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई है, ऐसी ही घटनाएं आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसहाक के जीवन में भी हुई। लेकिन वहाँ पे जब वहाँ पे अकाल गिरा तो इसहाक ने क्या निर्णय लिया, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम ने क्या किया कि वो मिस्र की ओर चला गया, और कनान को छोड़ के मिस्र की ओर चला गया। और जब मिस्र देश के पास पहुँचे तब अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि तुम सुंदर स्त्री हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम फिर से एक बार अपनी पत्नी से कह रहा है कि जैसे हमने देखा कि वहाँ के जो उसके देश की जो भी औरतें थे वो सचमुच में सुंदर थे, और इसके लिए इब्राहिम यहाँ पे अपनी पत्नी से कह रहा है कि सुनो, तुम एक सुंदर स्त्री हो। जब मिस्री लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरी पत्नी हो तो वो मुझे मार डालेंगे और तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, क्योंकि उस ज़माने में औरतों को, जो बाहर से औरतें आती थी, उनका कभी कभी उनको भगा के ले जा सकता था, क्योंकि और ऐसे देखा जाए तो इब्राहिम भी एक परदेसी था, और परदेसी के साथ कोई भी अपना कहलाने वाला नहीं होता था। और इब्राहिम ने जो कुछ भी सुना था उनके बारे में, वो सब बातें उसने जानकारी को या किसी से सुनकर उसने इस जानकारी को जाना और माना था कि ये लोग औरतों के लिए पागल होते हैं, और उसके पति को भी वो मार डालते हैं। और इसलिए वो कहता है कि तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि वे मुझे नहीं मारे। तब अब्राहम मिस्र देश में पहुँचे, तब मिस्रियों ने सारा को देखा, वो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम जो मिस्र देश में पहुँचा तो मिस्रियों ने देखा कि सारा बहुत सुंदर है, क्योंकि आजकल जीवन में आज जब भी समस्याएं आती है तो 3 चीज़ों के कारण आती है। एक जर, ज़मीन और जेवर। जर का मतलब होता है औरत, और जेवर का मतलब होता है सोना, और ज़मीन का मतलब होता है भूमि। तो इन 3 कारणों से बहुत से बार क्या होता है कि आपस में बहुत से बार झगड़ा लड़ाई होता है, और इससे खून और मर्डर भी होने का चांसेस होता है। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिस्र के लोग जो सुंदरता के लिए वो तड़पते थे, और इसके लिए सारा को उन्होंने जब देखा कि वो सुंदर है, और फारो के अधिकारियों ने सारा को देखा, उन्होंने फारो को उसकी सुंदरता के बारे में बताया, और सारा को फारो के महल में ले गया। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इब्राहिम से पूछा गया कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है। और जब बहन है तो बोलने के बाद पति होने का कोई संबंध ही नहीं होता, और इसके लिए इब्राहिम तो बच गया, लेकिन सारा को उसने अपने महल में यानी फारो के महल में लेके गए। फारो ने सारा के कारण अब्राहम के साथ अच्छा व्यवहार किया, और फारो और उसने भेड़, बैल, गधे, गधिया, ऊंट तथा दास दासियाँ दी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फारो भी एक अच्छे मन का व्यक्ति था, और लेकिन वो उसकी पत्नी की वजह से वो अब्राहम को क्या करता है कि वो उसको बहुत से भेड़ बकरी और बैल, गधिया और ऊंट उसको दे देता है। पर यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण फारो तथा उसके घर पर बड़ी विपत्तियां डाली। लेकिन उसने इब्राहिम के साथ तो भलाई की थी, लेकिन इब्राहिम ने झूठ कहा था। झूठ तो कहा था, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं था और पूरा झूठ भी नहीं था, क्योंकि सारा जो थी वो अपने भाई की, हरान की वो बेटी थी, और उसके वजह से वो उसकी बहन भी लगती थी। लेकिन उसके पिता की वो बेटी थी, लेकिन उसकी माँ और इब्राहिम की माँ अलग अलग थी, और इसके लिए वो एक बहन के रूप में ही वो उसको बता रहा था। लेकिन वो सचमुच में उनका असली रिश्ता क्या था कि वो पति पत्नी थे, लेकिन इस बात को उसने छुपाया था। और जिसकी वजह से मनुष्य बहुत सी बातों को छुपाता है, लेकिन परमेश्वर किसी बात को छुपाना नहीं चाहता है।
क्योंकि मनुष्य के सामने कोई भी परमेश्वर के सामने कोई भी मनुष्य परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। और इसके लिए परमेश्वर ने जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने क्या किया कि उसने फारो के लोगों पे और मिस्री लोगों पे उसने विपत्तियां डालना शुरू किया। और इसलिए फारो ने अब्राहम को बुलवाया और उससे कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे यह बात क्यों छिपाई कि यह तुम्हारी पत्नी है? तुमने यह क्यों कहा कि यह तुम्हारी बहन है, जिसके कारण मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का उद्देश्य से अपने महल में रखा था। और फारो भी अपने इब्राहिम से कहता है कि तूने ये जो कुछ भी किया ये गलत है, क्योंकि ये तेरी पत्नी होते हुए तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा। और इसके लिए वो फारो भी उसको डांटता है। इसलिए अब तुम उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। तब फारो ने अपने अधिकारियों को अब्राहम के बारे में आदेश दिया कि उन्होंने अब्राहम को और उसकी पत्नी और उसकी सब संपत्ति के साथ उसको विदा करो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने झूठ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने सचमुच में उनके ऊपर विपत्तियां डाली। और इस विपत्तियों से इतना डर गया कि उसने जो कुछ भी इब्राहिम को दिया था उसने वापस तो नहीं मांगा, लेकिन उसकी पत्नी को वापस दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में हमने क्या देखा है कि 10वें वचन में देखा है कि वहाँ पे अकाल पड़ने की वजह से जिस भूमि को परमेश्वर ने उसको देने का वायदा किया था, और वो एक प्रॉमिस का एक लैंड था, जो एक वायदे की एक भूमि थी कि जहाँ पे वो उसके वंश को वहाँ पे लाएगा, ये कहा था। अगर परमेश्वर उसको उस जगह पे भेजता है तो क्या परमेश्वर उसको कुछ कमी घटी करते था? लेकिन उसी की वजह से, वो लोगों के डर की वजह से उसने क्या किया कि वो झूठ बोलना उसने शुरू किया, क्योंकि वो सबसे पहले परमेश्वर से उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहा कि वो अकाल के समय में वहाँ पे रहे या न है। लेकिन उसने मनुष्य की बुद्धि से सोचा कि अभी अकाल है और यहाँ पे मेरे प्राणी और पक्षी, मेरे साथ भी जो भी पशु और प्राणी है वो सब मर जाएंगे, और इसके लिए वो वहाँ से जाने का उसने निर्धार लिया था। मनुष्य दृष्टि से तो वो सही था, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको अपने घर बार को छोड़ के जाने के लिए कहा था, उस परमेश्वर ने उसका हाथ अभी तक नहीं छोड़ा था। लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को जाने बिगर वो मिस्र में गया, और मिस्र में जाने से उसको क्या क्या समस्या हुई हमने देखा कि उसके परिवार को अकेला अलग होना पड़ा। और यही बातें हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, तो परमेश्वर क्या करता है कि ऐसे संकटों को बीच में लाके जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है, जो अपनी इच्छाओं पे चल रहा है, जो अपनी मर्जी से चल रहा है, उसको सही परमेश्वर अपनी मर्जी से चलने के लिए, यानी परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए उसको मजबूर करता है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फारो के पास से तो उसको धन संपत्ति मिल गई, उसकी जान भी बच गई, लेकिन फारो की डांट भी उसको पड़ गई। और इस तरह से इब्राहिम जो पहली बार अपने इस प्लान में वो घबरा गया था, वो डर गया था कहीं वो मारा न जाए। लेकिन जिस परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश से, मैं आकाश में जितने भी तारे हैं उससे उतने मैं तेरे वंश के बच्चों को, या तुझको मैं बड़ा वंशज बनाऊंगा। लेकिन उसने इस बार पहले ही परीक्षा में वो फेल हो गया कि वो सच बोलना नहीं चाहता। और एक लीडर्स में एक हिम्मत होना चाहिए कि चाहे वो राजा के सामने खड़ा रहे, चाहे वो भिखारी के सामने खड़ा रहे, तो वो सच कहने की ताकत, वो जब तक उसमें पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा नहीं आती तब तक वो सच नहीं बोल सकता। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो संकट में तो था, लेकिन परमेश्वर ने सारे संकटों से उसको बचाया, और उसके शत्रुओं से भी बचा के उसको फिर से एक बार उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। तो आज हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस वचन से इतनी बातों को तो सीखा है, समझा है, जाना है, और आने वाले दिनों में हम एक ईमानदार और एक प्रभु के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति बनने के लिए अब्राहम के जीवन से हमने जो कुछ भी सीखा है उसको हमारे जीवन में लाने के लिए परमेश्वर हम सब की मदद करे, और आने वाले दिनों अब हम सब परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले बन सके, ताकि आने वाले दिनों में हम सचमुच प्रभु के लिए एक प्रभु के राज्य और उसके धर्म की खोज करने वाले बन सके। और यहाँ पे हम लोग विश्वास योग्यता के बारे में सीख रहे हैं, और एक लीडरशिप में एक विश्वास योग्यता होना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें।
प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस वचन से तूने हमसे बातचीत किया कि प्रभु हम कैसे विश्वास योग्य रहे, कैसे तेरे वचनों में बढ़े, कैसे तेरे प्रभु तेरे मार्ग पे चले। और प्रभु जब तू हमें कहता है उसके आगे के अनुसार चलने के लिए तो हमारी सहायता मदद कर। आप प्रभु तकलीफें और मुसीबतें मनुष्य के परमेश्वर के जन को आते हैं, लेकिन परमेश्वर जन विश्वास से और प्रभु के वचन से जिंदा रहता है, ऐसा तेरा वचन कहता है। और इसके लिए प्रभु आज जिन लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है, इस रात्रि के समय उनको तू शांति, समाधान और तेरा अनुग्रह दीजिए, ताकि वे सब लोग मिलके तेरी महिमा करने वाले बन सके। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन।